नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के वन बूथ 5 यूथ अभियान की हवा निकल गई। दरअसल पार्टी का प्लान था कि सभी बूथों तक मजबूत यूथ की टोली होगी, लेकिन ये हो ना सका। कमलनाथ ने जब इसका फील्ड पर दिखाया, जमीनी हकीकत जानी, तो कुछ चीजें सामने आई, जिसको लेकर एक बार फिर कमलनाथ ने अपने ही लोगों को कहा है कि ऐसा ना हो कि हम फिर से उसका देखें, जमीनी हकीकत देखें और वहाँ जो स्थितियाँ हैं, जो आप कहें वो ना दिखे तो फिर दिक्कत दूसरी हो जाएगी। तो इसीलिए अब कहा गया है, आगाह किया गया है यूथ कांग्रेस को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर निशाना साधा। देखिए इस खास खबर को। कांग्रेस का वन बूथ 5 यूथ प्रोग्राम। 2023 के चुनाव में क्या होगा अंजाम? 18,000 बूथों तक पहुंचने का ही इंतजाम। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में वापसी की तैयारियों में लगी कांग्रेस की यूथ विंग का सपना साकार होती नहीं दिख रहा है। वादे के मुताबिक कमलनाथ की मंशा के अनुरूप खरी नहीं उतर सकी। युवा कांग्रेस का प्लान था कि सभी 65,000 बूथ पर यूथ तैनात होंगे। हर बूथ को 5 यूथ मजबूती देंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक 18,000 बूथ तक ही यूथ पहुंच पाए। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 2023 से पहले सभी बूथ तक यूथ तैनात हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो लक्ष्य दिया जाता है वो राष्ट्रीय युवक कांग्रेस ने जो हमारे प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष जो को निर्देशित किया था। यह सही बात है कि भौगोलिक स्थिति अलग रहती है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं उनको माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्देशित किया है कि जो भी काम करो वास्तविक रूप से करिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर लिस्ट तो आप 65,000 बूथ पे बना दें, लेकिन जब बूथ पे हम जाएं तो वहाँ पर हमें यूथ कांग्रेस का साथी ना मिले। इसलिए उसमें गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन 65,000 बूथ पे निश्चित रूप से हमारे युवा साथी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वो काम अभी निरंतर जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। बीजेपी पहले से कहती रही है, बूथ जीता चुनाव जीता, जिसके लिए त्रिदेव की शुरुआत की गई है। लेकिन कांग्रेस की हकीकत सामने आने के बाद बीजेपी निशाना साध रही है। देखिए, क्या नकल करने का प्रयास कांग्रेस करती रही है, अभियानों की नकल करने लगी है, बाकी सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए उसके पास डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है। वो समर्पित भाव से काम करने वाले, एक उद्देश्य के लिए, एक विचार के लिए काम करने वाले लोग उनके पास नहीं है। इसलिए वो कुछ भी करेंगे, वो करते हैं, इसके बाद वो फेल हो जाता है। अभियान उन्होंने हाथ में लिया, फिर अभियान टाइम फेस हो जाता है, उनका कुछ हो नहीं पाता। 2023 में दोनों दलों की नजर बूथ पर है। बीजेपी बूथ सशक्तिकरण के लगातार कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के अभियान को सफलता नहीं मिलना क्या कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ाएगा? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बात कर रहे हैं यूथ कांग्रेस की। आपको याद होगा, 1 बूथ और 5 यूथ, ये युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो स्थितियां कुछ और है। 65,000 बूथ तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, करीब साल भर से ज़्यादा हो गया, 18,000 बूथ तक ही युवा पहुंचे, तैनात किए गए। अब सवाल यही है कि 2023 आते आते 65,000 तक पहुंचेंगे, और यदि उस दौर में पहुंचे भी तो जो सपना है कि हर बूथ को हम मजबूत कर लेंगे, एक बूथ पर 5 यूथ होंगे, तो फिर होगा क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही, कमलनाथ जी, एक चीज अच्छी है हालांकि, कि वो समय समय पर अपने ही लोगों को आगाह करते रहते हैं, बताते हैं, जताते हैं, और उनके पास तो इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से तमाम जानकारी मिलती रहती है। आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन झूठ के साथ यदि हकीकत सामने आती है, जैसा 65,000 बूथ तक पहुंचने की बात आपने कही गई थी और 18,000 तक पहुंचे हैं, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, देखिए, आपका प्रश्न और ये डिबेट का विषय जो है, जो आपने रखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको। क्योंकि हमारे नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी 43 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे चुनाव, और वो कहते भी हैं कि वो कई सारे चुनाव उन्होंने लड़वाए हैं, खुद लड़े भी हैं। तो उनके पास चुनाव लड़ने और लड़वाने का एक लंबा अनुभव है, और उस लंबे अनुभव का लाभ हमको हर स्तर पर मिल रहा है। आज नगर निगम की बात करें तो हम 5 नगर निगम जीत चुके हैं, और 2 जगह पर हम नैतिक तौर पर जीत चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी नैतिक और वास्तविक तौर पर 9 नगर निगम हारी है,
जिसे वो अपनी नौ जीती हुई बताती है। तो खैर ये प्रश्न नहीं है आज, लेकिन कमलनाथ जी का जो दीर्घ अनुभव है, उस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये जो हमने एक बूथ पर 5 युवा तैयार करने का जो कार्यक्रम बनाया है, इसमें 18,000 बूथ जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। और कुछ ऐसे बूथ हैं जहां अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि कमलनाथ जी ने अभी टीवी चैनल से बातचीत में लगातार कहा कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो रिहर्सल है, जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो रिहर्सल हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं त्रिदेव फार्मूला बीडी शर्मा के गृह क्षेत्र मुरैना में क्यों नहीं लगा? त्रिदेव फार्मूला उनके संसदीय क्षेत्र के कटनी नगर निगम में क्यों काम नहीं आया? त्रिदेव फार्मूला जहां उनका ससुराल है जबलपुर में, वहां क्यों काम नहीं आया? वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उनसे ऊब गई हैं। और साथ ही युवा जो है अब कांग्रेस के अभियानों को बहुत उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। इसलिए लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि 65,000 की आपने बात की, 18,000 तक आप पहुंचे, आपकी बात हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, 13 महीने जो हैं इस चुनाव को बचे हुए हैं, और आने वाले 6 से 8 महीनों में हम पूरी तरह से चुनाव के लिए, मतलब चुनाव के 6 महीने पहले ही हम तैयार हो चुके होंगे पूरी तरह से कि हाँ, चुनाव अगर आज हो जाते हैं तो कर दें। तो फिर 13 महीने में जी, साल भर में 18,000, बात हो रही 65,000 की, 13 महीने में और कितना कर पाएंगे? क्या है कि ये जो चुनाव का अब जो समय है, क्योंकि इस समय हम कई सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसका यूथ कांग्रेस का, मुख्य कांग्रेस का और जो NSUI है उसके बूथ लेवल तक IT का भी हमारा कार्यकर्ता आज मौजूद है। तो ये कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सबके समन्वय के साथ काम हो रहा है, इसलिए अब देर नहीं लगनी है। चलिए धैर्यवर्धन जी, देर नहीं लगेगी, मतलब अंधेर नहीं होगा, देर थोड़ी बहुत लग सकती है जैसा आनंद जी कह रहे हैं, पर ये देर लगने के साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि 6 महीने में हम बाकी 65,000 बूथ मजबूत कर लेंगे। आप कहते हैं बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ की बात बीजेपी हमेशा करती भी रही है, पर अब कांग्रेस भी उस तरफ बढ़ रही है। ये बात अलग है कि 65,000 की बात हुई थी, 18,000 तक पहुंच पाई। मनोज सैनी साहब नमस्कार। आज कांग्रेस के लोग आपसे बहुत नाराज होने वाले, क्योंकि आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। आपने उनका वो सत्य निकाल करके रखा है जहां कांग्रेस को हमेशा शर्मिंदा होना नाराजगी पड़ता से है। हम थोड़ी डरने वाले, हमें क्या लेना देना नाराजगी क्या? अब हम तो मीडिया का काम है कि हकीकत से मैंने बातचीत तो कराएं। स्वागत किया है। उन्होंने स्वागत किया। आनंद जी कहिए अपनी बात की। आनंद जी बड़े विनम्र प्रवक्ता है, हाँ। पर इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े सौम्य तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस, किसी प्रकार के नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है, लगन की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत है वहाँ पराक्रम से नेता नहीं बने, वहाँ परिक्रमा से नेता तैयार हुए हैं। इसलिए जमीन पर जाकर के गर्मी में, सर्दी में, किसी भी प्रकार के मौसम की बेरुखी में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना ना कमलनाथ जी को सुहाता है, ना कांग्रेस के निचले लेवल के कार्यकर्ता की आदत में है। और ये बस यही एक कारण है, मुझे लग रहा है। ट्रेनिंग तो उनको ठीक दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से 10 यूथ का कार्यक्रम चलाती आई है, तो कम से कम 5 का प्रबंध तुम लोग भी करो भाई। आमने सामने कुश्ती कैसे लड़ोगे? तो रीति ठीक है, उनकी प्लानिंग योजना ठीक है, पर मैंने बताया ना, स्वभाव नहीं है काम करने का। तो जो लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, होटल में एक बढ़िया से गुलदस्ते माला लेकर के सोशल मीडिया पे डाल करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। ये सोशल मीडिया से ही तो समझ पाए कमलनाथ जी की सोशल मीडिया पर जो फोटो डल रही थी, जब हकीकत में जाना तो वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो इसका एक मतलब ये भी निकालिए धैर्यवर्धन जी, कितनी गंभीरता से कमलनाथ 2023 के चुनाव को ले रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना, वो प्रयास कर रहे हैं, पर जैसा नेता तथा प्रजा। अब नेताजी कमलनाथ जी के बारे में भी एक सील लगी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में जी, कि वे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। मुख्यमंत्री रहते हुए भी बल्लभ भवन और छिंदवाड़ा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जाने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। कोई दुर्भावना होती है ऐसा नहीं है, पर उनके स्वभाव में नहीं है बहुत ज्यादा टूर करना, बहुत ज्यादा जाना। तो वैसे ही स्वभाव नीचे के कार्यकर्ताओं का बन जाता है। अब अच्छा प्रयास कर रहे हैं युवक कांग्रेस के नेता,
पर उतने परिणाम हासिल नहीं कर पाए। मेरी शुभकामना है कि आप कुछ अच्छा करिए। मतलब और आपका मेहनत करिए। आपका कहना है आनंद जी, सवाल तो यही है कि फिर उनका यही कहना है कि बैठे बैठे कमलनाथ जी काम करते, तो बैठे बैठे युवा कांग्रेस ने बता दिया कि हम 65,000 पर पहुंच गए। नहीं नहीं, 65,000 पर बोलने का हमारा काम ये, हम उन झूठे नारों और वादों में विश्वास नहीं करते कि 15 लाख दे देंगे या 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे, या हम उन झूठे नारों में भी विश्वास नहीं करते जो अब की बार 200 पार, अब की बार 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अब की बार 250 पार का नारा भी कुछ लोग दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, हम नहीं करते। तो हमने तो सच बताया कि हाँ, हम इतने 18,000 बूथों पर तैयार हैं और आने वाले समय में कर देंगे। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है। मैं धैर्यवर्धन जी से पूछना चाहता हूं कि 370 पार लोकसभा। क्या कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी? अब की बार 370 पार, क्योंकि धारा 370 बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 230 सीटें, आप 370 पार हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपकी नीति और रीति है। खैर धैर्यवर्धन जी, बहुत धैर्य से मैंने सुना है, और शायद आप जब आपका मौका आए तब बोलिएगा। तो बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि शायद धैर्यवर्धन जी की जो पराक्रम है उसमें कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि उनके यहाँ परिक्रमा से नेता नहीं बनते हैं। नहीं तो खैर ये अलग है, वो एक अलग मतलब ये विषय आप है। मानते हैं कि उनके यहाँ परिक्रमा से नहीं बनते, पराक्रम से बनते? नहीं नहीं, मैं तो पराक्रम से ही आया हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और तमाम तरह की किसानी की जो दिक्कतें हैं, गांव की दिक्कतें हैं, उनको देखा मैंने। और राहुल गांधी जी के सिस्टम से आया हुआ व्यक्ति हूँ कि उन्होंने गांव के गरीब के किसानों के बच्चों को, आदिवासियों के, दलितों के बच्चों को आज कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय पराक्रम से बनते कि पराक्रम से बनकर आया हूँ। उनके हाँ, तो उनका तो बता रहा हूँ कि उनके पराक्रम में कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि 35 करोड़ रुपए की एक परिक्रमा हो रही है वहां, तो कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो खैर वो एक अलग विषय है। तो आज जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी आज जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का विकास और कमीशन खोरों के विश्वास पर टिकी हुई है। इसीलिए कहीं बांध बह रहे हैं, कहीं जो है पुल बह रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही है, और अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। आज ही जबलपुर के बरगी का एक वीडियो वायरल है मध्य प्रदेश में। तो 18 साल के इस कुशासन पर भी कुछ कहिए धैर्यवर्धन जी। ये सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और आपने नकल में अकल की बात कही। मैं बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जी के समय ही हमने पन्ना प्रभारियों की व्यवस्था कर ली थी। आप नकल और अकल का हमें मत बताइए, देश चलाना हमें बहुत अच्छे से आता है। मतलब ये कहा जाए कि नकल इन्होंने मारी, इंदिरा गांधी बिल्कुल की है। उन्होंने नकल मारी, लेकिन वो अकल से फिर आगे पहुंच गए। नहीं सर, ये समय और दौर की बात है कि आज जिस दौर पर इतरा रहे हैं वो दौर हम देख चुके हैं, और आने वाला समय भी हमारा है, क्योंकि आपकी कुनीतियां जो है वो जनता पर भारी हैं। चलिए, अटल जी कहते थे कल भी हमारा होगा, वो कह रहे हैं। जी जी धैर्यवर्धन जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, एजेंडा को विस्मृत कर दिया आनंद जी ने। आज की डिबेट का जो विषय है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, चले तो थे, पर कार्य में बीच में कहाँ थम गया युवक कांग्रेस का, बूथ तक क्यों नहीं पहुंच पाए, विषय ये नहीं। उसी विषय पर आ रहे वो, ठीक है, जहां तहां से वहीं पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा ना कि अब बात आती है नकल से अकल पर आ जाते, तो नकल से अकल पर वही है, वो विषय वही है। इसके अलावा भी मैं 2 चीजें बता देता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जिन चुनावों में जीत हुई है वहां भी सर्वे करवाया कि हम जीते क्यों हैं। तो वहां पर निकल कर आया कि हम मंडलम सेक्टर के माध्यम से जीते हैं। तो हम मंडलम सेक्टर का भी एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो हर गांव, हर शहर, हर ब्लॉक में हमारे लोग तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पूरे देश का सबसे योग्य नेतृत्व के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी आज मध्य प्रदेश में मौजूद है। आप चिंता मत कीजिए। ताली बजा रहे हो, ताली हाँ, बजा। बिल्कुल, वो बहुत स्वागत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं, लेकिन सवाल ये पूरे देश बहुत योग्य मानता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। गंगा में तैरती लाशें जो हैं वो अयोग्यता का परिणाम थी सर। रात में जलती चिताएं अयोग्यता का परिणाम थी सर। बूथ पर रही है सर। भारतीय जनता पार्टी कहती है बूथ जीता चुनाव जीता, वो बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं। आप भी उसी तरफ गए, कटनी, मुरैना, जबलपुर, बूथ, यूथ कहाँ किधर हैं? बताइए धैर्यवर्धन। त्रिदेव कहाँ है? बताइए धैर्यवर्धन। मध्य प्रदेश भाजपा के मुखिया के गढ़ है ये, बताइए जहाँ उनका कोई संबंध है। अच्छा, ये तो आनंद जाट जी तो इतना उत्साह में बोल रहे हैं जैसे उन्होंने हमारा सुपड़ा साफ कर दिया हो। हुआ ही है। नगर निगम में लॉटरी लग गई आपकी योगभाषी, तो इतना इतराने की जरूरत क्या है? इतना कौन रहा है? आप तो सीधा जवाब दीजिए ना धैर्यवर्धन जी।
मैंने तो आनंद जी, कहा सुनिए। कि आप त्रिदेव नहीं, फार्मूले सुनिए। पर काम कर रहे हैं, मैं- आपने मैं- बूथ मैं- जीता, यूथ मैं जीता, आनंद जी, तो फिर आप कटनी, नहीं, मुरैना, आपने मुरैना का, ग्वालियर, कटनी का जबलपुर आप क्यों बार-बार हार नाम गए? ले रहे हैं। चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, बोलिए, कि बोलिए आप। मुरैना, कटनी, जबलपुर आप 3-4 बार लगातार उल्लेख कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहने के लिए विवश हुआ हूँ हाँ, कि अगर कहिए। 2-3 नगर निगम में आप जीत गए तो कौन सा आपने एक तरफा राज कायम कर लिया। आप देखिए, आखिरकार लोकसभा चुनावों में आपकी बिल्कुल पूरे देश में खाट खड़ी हो गई। विधानसभा चुनावों में आप तमाम राज्यों से सिमट करके 2-3 स्थानों पर मध्य चिन्हित प्रदेश होकर में के रह गए। जनादेश की सरकार कांग्रेस की ही थी, आदरणीय कमलनाथ जी की थी, जनता ने कमलनाथ जी को चुना और 2003 में भी उमा भारती जी ठीक के है, नाम पर जनादेश ठीक है, मिला सहमत। था। चलिए, इसको मैं आपकी बात मान समझिए, लेता हूं। मैं किसी का सुनिए, नाम नहीं लेना चाहता आनंद जिसने जी, जनादेश का अपहरण ठीक किया है। आनंद जी, मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा जी। हूँ, पर उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो क्या जनादेश नहीं नहीं नहीं, था? तो उपचुनाव तो आपने क्या पैसा बोला- पुलिस क्या और बोला- प्रशासन के बल पर क्या जीता बोला, ना अग्नि सर, परीक्षा का सामना करने नहीं गए? पैसा क्या पुलिस उन्होंने और प्रशासन वोटों के की बल झोली पर नहीं जीता फहराई? ना आपने। अरे क्या बात कर मध्य रहे हैं? प्रदेश की जनता 2023 आपको- में आपको बता देगी 35 आपको सीटें भी किस- नहीं मिलेगी आपको भारतीय किसने जनता रोका पार्टी था को। कि जनता को के जाकर के कहते कि आप सत्ता के प्रभाव में वोट मत डालिए, ये आपको किसने रोका था? आपके नेता को किसी ने रोका था क्या? देखिए, पुलिस, पैसा और प्रशासन, आज जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के छापों के माध्यम से जनता को डराया जा रहा है, लोगों को, विपक्ष को डराया जा रहा है, वो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार की तानाशाही इस देश के अंदर मची हुई है। आप देखिए कि आज भारत का युवा जो है, जिसको 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आपकी उसे रोजगार नहीं देने का मिला, वादा उसे करते मिली हैं, गंगा में भूलिए तैरती लाशें, भूलिए मत, रात में जलती भूलिए चिताएं, मत। ऑक्सीजन से आप दम कमलनाथ जी तोड़ते के उसके पास अपने दोबारा जाकर परिजन। पूछिए। ये आपकी आपने- नीति और नियत आनंद जी, है, सुनिए। और आपने आनंद जी, किसानों की कर्ज गलत माफी बात- को रोका गलत और बात बदले आनंद जी, में गलत बात। आपके प्रधानमंत्री ने आपने भी कहा देश था के बेरोजगारों उद्योगपति हर मित्रों बार को बेरोजगारी भत्ता लगभग दिया 10 जाएगा। 10 लाख वापस करोड़ आइए का सर, फायदा दिया। वापस आइए। आपके चुनावी घोषणा पत्र में था कि नहीं, बताइए कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे? बिल्कुल था। जी। आपने कहाँ चला गया? 12वीं में 75% अंक वादा लाने वाली खिलाफी छात्राओं आपने को की? कितनों को स्कूटी दे दी? वादा आप खिलाफी बताइए, आपने की? हर हाथ एक काज वादा योजना खिलाफी के आपने माध्यम की? से हर घर से एक बेरोजगार युवा को आपने रोजगार देने ठीक का है, आपके ठीक है, दृष्टि ठीक है। पत्र में कहा था, सुनिए। आपने कितने लोगों को ठीक, दे दिया? ठीक, आनंद जी, आपने किसानों की आनंद। सुरक्षा के लिए 500 करोड़ ठीक, का फंड ठीक, बनाने की ठीक, बात कही थी, आनंद कितने जी को को दे कहिए, दिया? युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाकर के थोड़ा सा कहें, सिखाएं कि फीडबैक सही दिया धैर्यवर्धन करें। जी, धैर्यवर्धन जी, मेरा सवाल ये भी आपसे भी है कि देखिए, आप, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग तो बूथ पर मजबूती की बात करते हैं और बूथ पर काम भी करता है आपका संगठन, लेकिन यदि जिस तरह कमलनाथ जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक दिन ये बता रहे हैं कि कहाँ कमजोर है वहाँ हो जाइए, और उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं है कि कहीं यदि जैसे नेगेटिविटी भी आती, मतलब 65,000 की बात कहें 18,000 तक पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि साल 6 महीने जो भी वक्त है उसमें कम से कम उस जगह तक हम पहुंच जाएं। तो ये आप देखिए, बड़ी गंभीरता नजर आ रही कमलनाथ के भीतर। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी की बात से मैं सहमत हूँ। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर 2-3 के बाद गिनती पूरी होती है। और कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को स्वभाव भी जानते हैं, उस नाते उनको लग रहा है कि अगर 18,000 का भी आंकड़ा दे रहे हैं वो, तो कुछ तो किया, शून्य से कुछ अंक भले। तो यदि इतने में संतुष्टि आनंद जी को है, कमलनाथ जी को है और इनकी पार्टी के नेताओं को है, तो ठीक है, एफर्ट्स जारी रखिए, हमें क्या आपत्ति है। आपका संगठन, आपके कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश मेरा, आपका, सबका है। आप भी दौड़िए, हम भी दौड़ेंगे, ट्रैक खुला हुआ है। नहीं, लेकिन वो आनंद, ऐसा ना हो कि उनका आनंद ही आनंद हो जाए, वो है भी आनंद, और आप यही देखते रहे। 18 में ये हो गया था एक बार। नहीं, ये जनता जनार्दन है, उसके निर्णय पर सबको शिरोधार्य करना चाहिए, सर माथे लेना चाहिए, उस पर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उतना स्वभाव परिश्रम करने का है नहीं, ये ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक जब कांग्रेस सरकार में रही तो बूथ मैनेजमेंट, अंतिम समय में वोटर को प्रभावित करने की साम दाम दंडभेद की नीति, और थोड़ा सा छल विद्या भी ये जानते थे, थोड़ा सा शक्ति का, प्रशासन का प्रयोग भी ये कर लेते थे। माफ करिए, आपके, मैं आपका दिल दुखाने के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ, पर अतीत में जो होता आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके कारण से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर परिश्रम करने के बजाय जुगाड़ तंत्र में भरोसा करने लगे। और मैंने फिर पहले ही बोला था, मैं जवाब कि बड़े नेताओं की परिक्रमा करके कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। जैसा भी गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ गए, तो हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया कि ये संजय गांधी की चमचागिरी के अलावा क्या करते थे। तो ये तो मध्य प्रदेश के भी कई नेताओं पर आरोप लग जाएंगे।
कि कोई किसी की कृपा से बढ़ा, कोई किसी की कृपा से बढ़ा, कोई किसी की परिक्रमा से बढ़ा, तो किसी की चमचागिरी से बढ़ा। तो कमलनाथ हल्का वही शब्द कह रहे हैं बोलना कि नहीं चाह रहा। परिक्रमा छोड़ दीजिए और काम करिए, क्योंकि मैं हकीकत देखना चाहता हूं, आपकी जमीनी हकीकत को। आनंद जी, यही देखिए, आप यदि वो देख रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, पर सवाल ये है कि क्या अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं रहा, या उन्हें लगता है कि हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो ऐसा सब कराना पड़ रहा है, हर बूथ की उनको अपने तरह से मॉनिटरिंग करना पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि उसके अलावा भी बाकी आपके जो और भी संगठन है, चाहे जो अभी अभी बाल आयोग जो बन रहा था आपका, बाल कांग्रेस जो बन रही थी, उसको लेकर हम बात करें तो उसका भी उन्होंने जब दिखाया तो हकीकत कुछ और सामने आ गई। तो ये माना जाए कि अपने लोगों पर विश्वास नहीं रहा, या उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप विश्वास के साथ धोखा मत कीजिए? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। मैं आपके माध्यम से अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अच्छा, के आपके हैं, भी देव दुर्लभ हो उन गए हैं। सबको ये कहना चाहता तक हूं तो- कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से आपको परिश्रम में कमी करने वाला बता रहे हैं। इनको इस बार दिखाना है आप लोगों को कि किस तरह से हम अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर परास्त करेंगे। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ये कमलनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव हमारे लिए रिहर्सल थे, जहां कोई कमी छूट गई है हम उसे पूरा करेंगे। कोई भी काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जिन चीजों को बदलने की जरूरत है वहां बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधारने की बात की जा रही है, और जिन चीजों में अतिरिक्त मेहनत और अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है वहां अतिरिक्त पुर्जे जोड़े जा रहे हैं, अतिरिक्त लोगों को सहायता के लिए जोड़ा जा रहा है। तो ये संगठन को दुरुस्त करने का जो कमलनाथ जी का लंबा अनुभव है, उसके हिसाब से नया पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। अभी जल्द ही आपको और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जो इस तरह का एक संगठन होगा जो दुनिया के किसी भी संगठन से मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। कांग्रेस जरूर आएगी 2023 में, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी और कमलनाथ जी जैसे विजन वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। चलिए धैर्यवर्धन जी, पूरा धैर्य से आपने सुन लिया, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप चिंता मत करिए, जरूर वापसी होगी। पर वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। मैंने भी उनसे सवाल किया कि क्या अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है? वो कह रहे हैं विश्वास नहीं, हम उनके अंदर ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, और यदि ये ऊर्जा जिस तरह से दिखाई दे रही है बढ़ती रही तो फिर 2018 से ज्यादा 2023 हो जाएगा आपके लिए। नहीं, देखिए, किसी भी संगठन का मुखिया है, नेतृत्व करता है, उसको करना भी चाहिए कि अपने लोगों में ऊर्जा भरे। पर मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बारिश के पानी में लोटा अगर सीधा रखा होगा तो बूंद बूंद करके भी भर जाएगा भाई साहब। अगर वो उल्टा ही रखा हुआ है तो चाहे जैसी मूसलाधार बारिश हो जाए उसमें कुछ नहीं आने वाला। तो पहले आपको ऊपर से लेकर नीचे तक स्वभाव परिवर्तित करना होगा अपने कार्यकर्ताओं का, कि भाई ऊपर से कोई निर्देश मिला करे तो अपना लोटा सीधा रखा करो, आदेश का सीधा करने में लगे। इसीलिए आपने खाली लोटे जो है पूरे देश के गांव-गांव में घुमा दिए थे। नहीं, सुनिए, इसीलिए खाली लोटे घुमा दिए थे। आनंद जी, आप मजाक में, यार मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव है, आप गंभीरता से कहिए। ऊपर से निर्देश जब मिलता है तो हमारा कार्यकर्ता अक्षरशः पालन करता है। बहुतायत में कार्यकर्ता लग जाता है, जो टारगेट उसको दिया गया है वो उसके लिए अपने घर के काम, रिश्तेदारी के काम धंधे को थोड़ा सा साइड में करके प्रायोरिटी पे समय सीमा में वो काम कैसे पूरा हो उसको प्राथमिकता देता है। ये स्वभाव है, मैं तो केवल स्वभाव की बात कर रहा हूं। कोई और कांग्रेस थी धैर्यवर्धन जी, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना भी जानता है, बूथ पर खड़ा रहना भी जानता है, और लड़ाई जैसी होगी वैसी लड़ेंगे, ये पूरी ताकत के साथ, जिम्मेदारी के साथ। और कांग्रेस के एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते आज आपके साथ ये वादा करके जा रहा हूं चैनल पर। तो इतना उत्साह दिखाई दे रहा है ये कमलनाथ की, मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए तो आप लोग को बोल दिया गया कि भले 18,000 तक पहुंच जाइए, 65,000 तक पहुंचा देंगे, पर ऊर्जा भरते रही। नहीं, 65,000 पर पहुंचेंगे सर, और हर बूथ जीतेंगे। और आप देखिए कि उसका परिणाम आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जवाब नहीं मिला मुझे कि त्रिदेव फार्मूला बहुत सफल हो गया। दरअसल मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो सफलता होती है उसमें बहुत सारे ऐप छुपाने की शक्ति होती है, लेकिन कटनी का, मुरैना का, ग्वालियर का, जबलपुर की जो असफलता है उस जवाबों से बच नहीं सकते त्रिदेव फार्मूला को घर घर पहुंचाने वाले। जवाब दे दिए। 65,000 में 18,000 पूरा कर पाए तो लगभग 1/4 ही काम हुआ ना अभी। जी सर, 1/4 हुआ है ना। हाँ, तो मेरी शुभकामनाएं कि आप आधे तक धन्यवाद पहुंचिए। आपका, धन्यवाद आपका। और जीत के लिए आपने जो शुभकामनाएं दी उन्हें धारण करता हूं मैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, धैर्यवर्धन जी और साथ ही आनंद जाट जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी एक अलग मूड पर है और कमलनाथ ये समझ रहे हैं कि कई बार हमारे ही नेता कहते कुछ है करते कुछ है, तो बार बार सर्वे कराते हैं, फील्ड पर जमीनी हकीकत जानते हैं। और युवा कांग्रेस को जब टटोला तो कुछ ऐसी ही चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि फिर ऐसा ना हो कि डबल से मैं किसी जिला अध्यक्ष को कहूं और वो बूथ तक जाकर पहुंचे और आप कह दें कि 1 बूथ 5 यूथ का जो हमारा अभियान था वो सफल हो गया, और सफल नहीं हुआ तो फिर खैर नहीं। अब खैर किसकी नहीं, क्या होगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि 2023 से पहले क्या ये हो पाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 18,000 कंप्लीट हुए हैं, बात हो रही 65,000 की। और भारतीय जनता पार्टी बूथ की बात हमेशा करती है, तो होगा क्या, नजर इस पर रहेगी बहस गरा में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।